वो टाइम था साल 2020 का, जब मैं फेसबुक पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ये वीडियो आई एंड आई वाज सरप्राइज्ड। अच्छा मुझे ये बताओ, फोन तुम्हारे पास? नहीं, फाइन, बाद में देखो। मेरा फोन वापस करो। मैंने कहा मेरा फोन निकालो, वापस करो। इस 8 मिनट की वीडियो को देखने के बाद मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ना तो ये बॉलीवुड की किसी मूवी का सीन लग रहा है, ना ही ये कोई सीरियल यानी कि ड्रामा है। ड्रामा यानी उस वक्त तक सिर्फ मेरे लिए ड्रामास का मतलब होता था पवित्र रिश्ता, छोटी बहू, साथ निभाना साथिया और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे ड्रामास को ही मैं ड्रामा मानता था। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान जैसे देश में भी नाटक यानी ड्रामास बनते हैं, वो भी इतनी हाई क्लास कंटेंट के। ये कुर्बान ड्रामे की क्लिप मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब मैंने इस क्लिप के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तब जाके मुझे मालूम हुआ कि ये क्लिप पाकिस्तानी ड्रामे कुर्बान की क्लिप है। और यहीं से मुझे मालूम हुआ कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी इतना रियलिस्टिक और मैच्योर कंटेंट बना सकता है। और फिर मैंने शुरू किया कुर्बान जैसे और ड्रामास को ढूंढना, मगर मुझे कुर्बान जैसे ड्रामे तो नहीं मिले, लेकिन कुर्बान से कई गुना हाई स्टैंडर्ड्स के ड्रामे मुझे देखने को मिले, जैसे अलिफ, परीजाद, प्यारे अफजल, मेरे हमसफ़र, मेरे पास तुम हो, रक्से बिस्मिल, ज़रा याद कर, उदारी, ऐसी है तन्हाई, बेटियां, मायरी और ज़िंदगी गुलजार है जैसे ड्रामास मैंने देख डाले। और सच बताऊं तो इन ड्रामास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब भी मैं इन ड्रामास को देखता था और जब भी किसी ड्रामे का मैं लास्ट एपिसोड देख के उठता था तो मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती थी। मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरह से बदल चुका होता था, मेरी सोच पूरी तरीके से बदल जाती थी। और मैं सोचता था कि अगर मैंने अपनी लाइफ में ये ड्रामे ना देखे होते तो फिर मैंने इस इंटरनेट की दुनिया में क्या ही देखा होता। पर रुकिए, वेट, वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है। आपने वो कहानी सुनी है जिसमें एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी और एक दिन मुर्गी के मालिक को लालच आ जाती है कि मुर्गी तो रोज एक सोने का अंडा देती ही है, क्यों ना एक साथ मुर्गी के पेट से अंडे निकाल लिया जाए और एक साथ सभी अंडे ले लिए जाएं। तो उस मालिक ने मुर्गी का पेट ही काट डाला, जिसके बाद ना तो वो मुर्गी रही और जो रोज उस मालिक को एक अंडा सोने का मिलता था वो भी हाथ से गया। यही कुछ हुआ पाकिस्तानी ड्रामास के साथ। अभी 2024 खत्म होने वाला है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने 15 या 20 कितने ड्रामे रिलीज़ कर दिए हैं, आपको पता हो तो ज़रूर बताना, लेकिन काफ़ी सारे हो चुके हैं मेरे हिसाब से। जाहिर सी बात है, जहाँ क्वांटिटी बढ़ती है वहाँ क्वालिटी में गिरावट आती है। और मुझे ये बात कहाँ महसूस हुई मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता था एक नॉर्मल हम जैसे इंसान के बीच की स्टोरी को कैमरे के माध्यम से पोर्ट्रे करना, जो कि हम आम लोगों से रिलेटेबल हो सके। जिसमें सबसे बड़ी बात होती थी उन ड्रामों में ना तो कोई ग्लैमरस होता था ना ही कोई फिक्सन। अब आप आइकॉनिक ड्रामा मेरे पास तुम हो, इस ड्रामे को ही उठाकर देख लो। इस ड्रामे में ना कोई हवेली है, ना कोई गुंडा, ना ही कोई कार, ना ही हमारे सो कॉल्ड कोई ज़मींदार। फिर भी ये ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसे दुनिया भर में देखा गया। जहाँ जहाँ भी हिंदी सुनने और बोलने वाले लोग थे वहाँ वहाँ इस ड्रामे को देखा गया, भले ही वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो। क्योंकि इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे मुद्दे के ऊपर लिखी गई थी जो हमारे देशों के समाज में एक आम बात थी, एक समस्या है ये। उस समस्या को इस ड्रामे ने कैमरे के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया, जिस वजह से लोग इस ड्रामे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए। मगर साल 2022 में आया ड्रामा तेरे बिन और साल 2023 में ड्रामा आया इश्क मुर्शिद। इन ड्रामों ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया। भले ही ड्रामे खूब फेमस हुए इंडिया में और पाकिस्तान में,
मगर तेरे बिन और इश्क मुर्शिद इन ड्रामों में और 90s की बॉलीवुड की फिल्मों में कोई भी अंतर नहीं है। तेरे बिन ड्रामे में जो कल्चर दिखाया गया है, जो ग्लैमर दिखाया गया है, वो ना तो पाकिस्तान के पास लोगों के पास है, ना ही भारत के लोगों के पास है। ये सीरियल पूरी तरह एक फिक्शन पर बेस्ड है, जिसका अंत में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। जिसने भी ये ड्रामा नहीं देखा, मैं एक राय देता हूँ, इस ड्रामे को मत देखना, क्योंकि इस ड्रामे को देखने के बाद आपको खुशी नहीं बल्कि इस ड्रामे के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा ही कुछ है इश्क मुर्शिद में। इसकी OST बहुत ही क्लासिक है, नो डाउट, पर इस ड्रामे में जिस तरह से एक अमीर लड़के को एक लड़की के घर रूप बदलकर रहकर दिखाया गया है, ये पूरी तरह से काल्पनिक लगता है। ये रियलिटी में नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ 90s में बॉलीवुड की फिल्मों में होता था, जब हमारे पास कोई स्टोरी नहीं रहती थी तो हम म्यूजिक के दम पर पूरी मूवी को हिट करा देते थे। ऐसा ही कुछ हाल रहा इस ड्रामे का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज साल 2024 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कोई ऐसा ड्रामा आया हो जो बिल्कुल से नेचुरल हो और रियलिस्टिक हो, जिसमें कोई भी ग्लैमर या फिक्शन ना हो? तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए, मैं ज़रूर देखूंगा। आई नो अभी आपके ड्रामे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लालच के चक्कर में ऑडियंस को कुछ भी दिखाओगे। जो आपकी खूबसूरती थी आप उसको ही खोते जा रहे हो, तो फिर आपके ड्रामे किस काम के? ऐसे ड्रामे तो नेटफ्लिक्स और हमारे यहाँ पर बनते ही रहते हैं। एक टाइम के बाद लोग आपके ड्रामों को देखना बंद कर देंगे। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको अपने ड्रामों की खूबसूरती को बरकरार रखना है तो जहां पाकिस्तानी ड्रामा का बेस था आप वहीं से बनाइए। कोई भी फिक्शन या कोई भी काल्पनिक चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियन ऑडियंस एक दिन आपके ड्रामों को देखना बंद कर देगी। तो कृपया जो आपकी खूबसूरती थी ड्रामों की, आप उन्हीं को बरकरार रखिए और कुछ वैसे ही बेहतरीन ड्रामे लाइए। भले ही आप कम लाइए, लेकिन लाइए वही चीज़ बेहतरीन जो लोग आपके ड्रामों में देख चुके हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे ड्रामे बनाएंगे तो इंडिया में ऐसे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं और आज भी लोग उनको देखते हैं, तो ज़्यादा देर तक आपके ड्रामे नहीं चलेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।